यह है तेजस मार्क II, इंडिया का मीडियम वेट 4th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट। बट आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या तेजस मार्क II किसी एयरक्राफ्ट का कॉपी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फोटोज दिखाना चाहता हूं और आपको गेस करना है कि क्या ये तेजस मार्क II है या फिर कोई और एयरक्राफ्ट। अगर आपका आंसर तेजस मार्क II था तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं। दिस इज नोवी एवियन प्रोजेक्ट फ्रॉम यूगोस्लाविया, जो कि मिड 1980s में इनिशिएट किया गया था और उसी के अराउंड हमने भी अपना LCA प्रोग्राम इनिशिएट किया था। और ये प्रोग्राम लुक वाइज तेजस मार्क II से काफी ज्यादा मैच होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब वीडियो के इस दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे इस नोवी एवियन प्रोजेक्ट के बारे में और जानेंगे कि क्या तेजस मार्क II इसका कॉपी है। अगर बात करें नोवी एवियन प्रोजेक्ट का, तो इसको मिड 1980s में इनिशिएट किया गया था जब हमने अपना LCA प्रोग्राम इनिशिएट किया था। और यूगोस्लाविया का दो मेन ऑब्जेक्टिव था इस प्रोग्राम को लेके। पहला ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंट बनना। तो यूगोस्लाविया उस समय टैंक्स, सबमरीन्स और लाइट फाइटर जेट जैसे मिलिट्री हार्डवेयर बनाता था और इसी सेल्फ रिलायंस को अचीव करने के लिए उन्होंने एक 4th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट का यानी कि नोवी एवियन का शुरुआत किया। और दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव था रिप्लेसिंग MiG-21। तो यूगोस्लाविया के पास उस समय लगभग 120 3rd जनरेशन MiG-21 था, जिसको वो इस नए एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करना चाहते थे। इंटरेस्टिंगली इंडिया के LCA प्रोग्राम का भी सेम ऑब्जेक्टिव था, रिप्लेसिंग MiG-21 ऑफ इंडियन एयरफोर्स। अगर बात करें नोवी एवियन के डिजाइन का, तो ये क्रॉप डेल्टा विंग प्लस कैनार्ड डिजाइन वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है, जस्ट लाइक तेजस मार्क II, जिसका लेंथ है 13.75 मीटर्स, विंग स्पैन है 8 मीटर्स और हाइट है 4.87 मीटर्स। अगर इसके इंजन का बात करें तो यूगोस्लाविया को बहुत सारे प्रपोजल्स मिले थे, इंक्लूडिंग G404 इंजन जो कि LCA तेजस मार्क I में लगा है, और स्नेकमा का M88 इंजन जो कि आज के समय राफेल में लगा हुआ है। और फिर एक इवैल्यूएशन के बाद फाइनली M88 इंजन को सिलेक्ट किया गया था इस एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए। अगर इसके एयर इनटेक का बात करें तो शुरुआत में ये चिन इनलेट पे बेस्ड था, जस्ट लाइक F-16, लेकिन बाद में सेमी साइड इनटेक को रखा गया, जस्ट लाइक रफाल एयरक्राफ्ट। अगर इसके हार्ड पॉइंट्स का बात करें तो इस एयरक्राफ्ट में एक 30 mm का गन था और साथ ही 11 हार्ड पॉइंट्स भी होने वाला था। इसके अलावा इसमें कंपोजिट मटेरियल का काफी एक्सटेंसिव यूज होने वाला था ताकि इसका RCS कम रखा जा सके। अगर इसके कॉकपिट का बात करें तो इट हैड अ ग्लास कॉकपिट, होलोग्राफिक हेड्स अप डिस्प्ले और मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले एज वेल एज वॉइस कमांड। तो अपने टाइम का ये काफी एडवांस फाइटर जेट होने वाला था जो कि स्वीडन के ग्रिपिन को टक्कर दे सकता था और मे भी उसके कैपेबिलिटीज को सरपास भी कर सकता था। और यूगोस्लाविया द्वारा लगभग 200 एयरक्राफ्ट्स बनाने का प्लान किया गया था और साथ ही इसको एक्सपोर्ट करने का भी प्लान बनाया गया था। लेकिन 1991 में कुछ ऐसा होता है जो कि इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा सेटबैक देता है। तो होता यह है कि 1991 में सीरीज ऑफ इंटरनल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है और यूगोस्लाविया धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। बाय द वे नेटो का भी बहुत बड़ा रोल था यूगोस्लाविया के बाल्कनाइजेशन में, चाहे वो डायरेक्ट इंटरवेंशन हो या फिर इनडायरेक्ट रोल। और इसीलिए रशिया आज के टाइम पे नेटो को अपने बॉर्डर के पास में नहीं आने देना चाहता है। और ये जो इंस्टेंस था उसने काफी ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर दिया है नेटो और रशिया के बीच में। कोई भी यहाँ पे दूध का धुला हुआ नहीं है। और इसके बाद 1991 में यूगोस्लाविया का इकोनॉमिक कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो जाता है और फिर फाइनली 1992 में इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया जाता है, जस्ट 1 ईयर बिफोर इट्स रोल आउट। वीडियो के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि क्या तेजस मार्क II नोवी एवियन का कॉपी है एंड वाई दे लुक सिमिलर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफी ज्यादा एडिटिंग और रिसर्च लगता है ऐसे वीडियोस को बनाने में एंड इट विल मोटिवेट मी अ लॉट। अगर आप नोवी एवियन और तेजस मार्क II के डायमेंशन को कंपेयर करेंगे तो तेजस मार्क II इज बिगर इन साइज एंड बिकॉज ऑफ दैट
तेजस मार्क 2 का रेंज और कॉम्बैट रेडियस भी ज्यादा होने वाला है कंपेयर टू नोवी एवियन। और इसके अलावा अगर आप एयर इनटेक के अरेंजमेंट्स को भी देखेंगे तो वहां पे भी एक क्लियर विजिबल डिफरेंस है। तो क्लियरली तेजस मार्क 2 इज नॉट अ कॉपी ऑफ नोवी एवियन। अब सवाल यह है कि ये दोनों एयरक्राफ्ट्स एक जैसे क्यों दिखते हैं? वेल, इसका मेन रीजन है फ्रांस का डसो एविएशन, वेदर इट्स एलसीए प्रोग्राम और दी नोवी एवियन प्रोजेक्ट। दोनों में ही फ्रांस का डसो एविएशन इन्वॉल्व था एज अ कंसल्टेंट। दोनों ही एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने में फ्रांस के डसो एविएशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल था, इसीलिए दोनों एयरक्राफ्ट थोड़े बहुत मैच होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। बट डसो एविएशन नोवी एवियन प्रोजेक्ट में ज्यादा इन्वॉल्व था, इसीलिए ये रफाल से ज्यादा मैच होता है। और वीडियो के लास्ट में आपको एक और इंटरेस्टिंग रिलेशन बताना चाहूंगा इंडिया के एलसीए प्रोग्राम और यूगोस्लाविया के नोवी एवियन प्रोग्राम के बीच में। वेल, यूगोस्लाविया एक जॉइंट वेंचर को एक्सप्लोर कर रहा था ताकि इस एयरक्राफ्ट का ऑर्डर बढ़ाया जा सके और साथ ही इसके यूनिट प्राइस को भी कम किया जा सके। एंड इंटरेस्टिंगली इंडिया के साथ इनका बात सबसे आगे तक गया था एंड इनफैक्ट 2 बार यूगोस्लाविया की तरफ से इंडिया को विजिट किया गया था इस प्रोजेक्ट को लेकर, और एक बार इंडियन डेलीगेट्स द्वारा भी यूगोस्लाविया को विजिट किया गया था इस प्रोजेक्ट को लेकर। बट लास्ट में दोनों कंट्रीज में एक सिंगल प्रोजेक्ट को लेकर तालमेल नहीं बैठ पाया, क्योंकि यूगोस्लाविया वाज लुकिंग फॉर अ मल्टी रोल फाइटर जेट, लेकिन इंडिया चाहता था LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, बिकॉज इंडियन एयरफोर्स काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था लाइट वेट फाइटर्स लाइक जीनेट और अजीत के परफॉर्मेंस से इन 1965 एंड 1971 वॉर, और इसीलिए दोनों देश के बीच में ये डील नहीं हो पाता है। लेकिन फाइनली LCA तेजस मार्क 1 आज के समय इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में है और तेजस मार्क 2 आज के समय अपने फाइनल स्टेज पे है।